दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऐसा बवाल हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने ऐसी घटिया हरकत कर डाली जिसे देख हर भारतीय का खून खौल उठा। ये हरकत सिर्फ क्रिकेट की मर्यादाओं को ही नहीं बल्कि खेल भावना की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाती है। जिस मैदान पर खिलाड़ियों को अपने जज्बे और हुनर से मिसाल कायम करनी चाहिए थी, वहां इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपनी सोच की नीचता दिखा दी। उनकी इस शर्मनाक हरकत के बाद दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हर कोई हैरान है, मायूस है और गुस्से में तमतमाया हुआ है। दिग्गजों ने इंग्लैंड की टीम को ऐसी फटकार लगाई है कि जिसे सुनकर खुद अंग्रेजों को भी अपनी गलती पर शर्म आनी चाहिए। भाई, कई दिग्गज तो इतने नाराज हैं कि उन्होंने खुलेआम कह दिया, ये क्रिकेट नहीं, बदतमीजी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ऐसा किया क्या और क्यों किया? क्या दबाव में आकर उन्होंने मर्यादा तोड़ दी या फिर उनके इरादे शुरू से ही गंदे थे? जो भी हो, अब तो पूरे क्रिकेट जगत का गुस्सा फूट चुका है और आज हम आपको दिखाएंगे उन तमाम दिग्गजों के बयान जो इस घटना के बाद इंग्लैंड पर बरस पड़े। यकीन मानिए, उनके शब्द सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार वापसी करे और अंग्रेजों को उन्हीं की जुबान में करारा जवाब दे, तो इस वीडियो को अभी एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में तीसरा टेस्ट अब असली टक्कर पर आ चुका है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा है, वैसे वैसे ये मैच रोमांच से ज्यादा तनाव से भरता चला गया। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते ऐसा लगा मानो भारत और इंग्लैंड के बीच का पूरा स्पोर्ट्समैनशिप हवा हो चुका है। दोस्ती वगैरह अब सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं। मजेदार बात यह रही कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए और भारत ने भी जवाब में ठीक उतने ही रन ठोक दिए, यानी भारत भी 387 पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से केएल राहुल ने जबरदस्त शतक लगाया, पंत ने 74 रनों की तेज पारी खेली और जडेजा ने भी 72 रन जोड़ दिए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके। हालांकि एक समय लगा कि शायद भारत 400 का आंकड़ा आसानी से छू लेगी, लेकिन पूरी पारी वहीं 387 पर थम गई। अब मामला बराबरी पर था और गेंदबाजी का वक्त था। तीसरे दिन के आखिरी सेशन में भारत को कुछ ओवर मिले और उम्मीद यही थी कि हमारी गेंदबाजी यहां खेल पलट देगी। शुरुआत हुई जसप्रीत बुमराह से। वो पूरे गुस्से में नजर आए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली तमाशा। बुमराह का पहला ओवर चल रहा था और 5वीं गेंद पर एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ जिसने सबका मूड बिगाड़ दिया। दरअसल यह ड्रामा दूसरी गेंद से ही शुरू हो गया था। जैक क्रॉली, जो उस वक्त क्रीज पर थे, जानबूझकर ओवर में देरी करने लगे। उनकी हरकतें देख साफ लग रहा था कि वो चाहते थे कि इस दिन का खेल जल्दी खत्म हो जाए और भारत को एक और ओवर न मिले। और फिर 5वीं गेंद पर गेंद उनके दस्ताने से लगकर निकल गई। स्पीड करीब 135 किलोमीटर थी, यानी कोई बहुत खतरनाक बाउंसर नहीं था, लेकिन जैक क्रॉली ऐसे गिर पड़े जैसे गोली लग गई हो। उन्होंने तुरंत फिजियो को बुला लिया और मैदान पर इलाज का नाटक शुरू हो गया। ये देखकर भारतीय खिलाड़ी तमा उठे। कप्तान शुभमन गिल, बुमराह, सिराज, हर कोई ताली बजाने लगा, जैसे कह रहे हों, शाबाश, बढ़िया एक्टिंग। उन्हें समझ आ गया था कि इंग्लैंड की टीम जानबूझकर मैच का समय खराब कर रही है ताकि भारत को एक और ओवर फेंकने का मौका ही न मिले। फिजियो इलाज कर ही रहा था कि तभी एक और सीन बन गया। शुभमन गिल और बेन डकेट आमने सामने आ गए। थोड़ी बहस हुई, आंखों में आंखें डाली गईं, माहौल गर्म था। वैसे तो इससे पहले भी गिल जैक क्रॉली को इशारों में सीमा में रहने की सलाह दे चुके थे और इस बार मामला थोड़ा और बढ़ गया। इस पूरे घटनाक्रम में क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी राय यही है कि इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर समय खराब किया। वो जानते थे कि आखिरी ओवर में विकेट गिर सकता था और वो खतरा उठाना नहीं चाहते थे। ऊपर से मैदानी अंपायर भी कुछ ज्यादा ही मेजबान टीम के पक्ष में दिख रहे थे। हर फैसला इंग्लैंड के फेवर में जा रहा था और भारत के खिलाड़ी इससे और भी ज्यादा खिन्न हो चुके थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चौथे दिन खेल शुरू होगा तो भारतीय टीम इस ड्रामेबाजी का जवाब कैसे देती है। लेकिन आइए भाई लोगों, अब जानते हैं कि दुनिया भर के दिग्गजों ने इस पर क्या कहा। सबसे पहले मिचेल स्टार्क ने कहा कि जो कुछ भी मैंने लॉर्ड्स में देखा वो क्रिकेट नहीं था, वो एक शर्मनाक तमाशा था। इंग्लैंड की टीम ने जो हरकत की वो खेल की रूह के खिलाफ है। क्रिकेट सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं है, ये खेल सम्मान का है, स्पोर्ट्समैनशिप का है। और जो कल हुआ वो इन सबसे कोसों दूर था। देखो, हर खिलाड़ी को पता होता है कि चोट कैसी होती है और कौन सी चीज नाटक है।
जैक क्रॉली को जिस बॉल पर इतना दर्द हुआ वो गेंद 135 की स्पीड से भी नहीं थी। हम लोग रोज उससे तेज गेंदें खाते हैं और खड़े रहते हैं मैदान पर, लेकिन उन्होंने तो जैसे एक्टिंग का ऑस्कर जीतने की कसम खा ली थी। ये सब देखना बहुत निराशाजनक था। और सबसे बड़ी बात, ये सब इसलिए हो रहा था ताकि भारत एक ओवर कम फेंके। भाई, ये खेल है या साजिश? तुम अगर इतने डरे हुए हो कि एक ओवर का भी सामना नहीं कर सकते तो टेस्ट मैच खेलने का कोई मतलब नहीं है। ये तो डरपोकों वाला रवैया है। मुझे गुस्सा इस बात पर भी आया कि अंपायर्स क्या कर रहे थे। वो आंख मूंद कर इंग्लैंड की हर बात मानते गए। ऐसे में न्यूट्रल अंपायरिंग का क्या मतलब रह जाता है? भारत ने जिस तरह रिएक्ट किया वो बिल्कुल जायज था। शुभमन गिल और बुमराह जैसे खिलाड़ियों को देखकर लगा कि किसी को तो मैदान पर सच बोलने की हिम्मत है। अगर मैं वहां होता तो शायद और जोर से बोलता। एक बात साफ है, इंग्लैंड की ये चालबाजी अब दुनिया देख चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इसका जवाब बल्ले और गेंद दोनों से देगा, क्योंकि असली जवाब मैदान पर ही मिलता है, माइक पर नहीं। जबकि धोनी ने कहा कि देखिए, क्रिकेट में ये सब चीजें नई नहीं हैं। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो भी इतनी बड़ी टीमों के बीच, तो माइंड गेम्स, टाइम वेस्टिंग, स्लेजिंग सब चलता है। ये खेल का हिस्सा है। अब जो लॉर्ड्स में हुआ उसे लेकर बहुत शोर मच रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने समय बर्बाद किया, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो भारतीय खिलाड़ी भी ऐसी ही स्थिति में होते तो शायद वही करते। आखिर आप टीम के लिए खेलते हो और हर छोटा फायदा मायने रखता है। मैं मानता हूं कि फैंस को गुस्सा आया और कई एक्सपर्ट्स ने कड़ी बातें भी कही हैं, लेकिन हमें थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए। हर टीम जीतना चाहती है और कभी कभी जीत के लिए खिलाड़ी लाइन क्रॉस करने के करीब पहुंच जाते हैं। मेरा मानना है कि खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो उस पर बातचीत हो सकती है, नियम है, रेफरी हैं, लेकिन हम हर चीज को विवाद नहीं बना सकते। भारत की टीम बेहतरीन खेल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लड़के मैदान पर ही जवाब देंगे, बल्ले और गेंद से। इसलिए ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, चिल करो। जबकि सचिन ने कहा कि मैंने क्रिकेट में 3 दशकों से ज्यादा वक्त बिताया है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, खेलते हुए भी और अब बाहर से भी। लेकिन जब लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन की घटनाएं देखीं तो दिल थोड़ा दुखी हुआ। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक गरिमामयी फॉर्मेट रहा है। यहां हर रन, हर मिनट, हर रणनीति का अपना वजन होता है, लेकिन खेल की इस गरिमा को बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, खिलाड़ी, अंपायर और दर्शक सबकी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जो किया वो टेक्निकली गलत नहीं था, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम यानी खेल की आत्मा के खिलाफ जरूर था। क्रिकेट सिर्फ नियमों से नहीं, उस भावना से चलता है जो इसे खास बनाती है। मैं मानता हूं कि जब दबाव होता है तो खिलाड़ी छोटी छोटी चीजों में फायदा ढूंढते हैं, लेकिन याद रखिए, क्रिकेट का असली सौंदर्य उसी में है जब आप खेल में ईमानदारी से जीतते हैं, बिना रास्ता चुराए। मुझे भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है कि उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। जवाब जरूरी है, लेकिन वो बल्ले और गेंद से हो, जुबान से नहीं। मेरा एक ही संदेश है, खेल को खेल की तरह खेलिए, जीत से बड़ी बात है उसकी तरह। और जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं वो सिर्फ स्कोर कार्ड के लिए नहीं, बल्कि लाखों दिलों के लिए खेलते हैं। इस बात को कभी न भूलें। उम्मीद करता हूं कि आगे के मैचों में दोनों टीमें खेल भावना की मिसाल पेश करेंगी, क्योंकि दुनिया इन्हीं लम्हों को याद रखती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस तीसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर इस 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में बढ़त हासिल कर पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें।